welcome back to my channel. I hope you all are doing well and great and I'm also very good. So बहुत दिनों से कुछ व्लॉग इतने भी अच्छे नहीं आ रहे, मैं जस्ट थोड़ा बहुत डाल दे रही हूँ। उसका मेन प्रॉब्लम ये है कि मैं मेंटली और फिजिकली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। मैं ही नहीं, मेरी पूरी फैमिली, जिसका आप टाइटल देख के समझ गए हो कि आज का टाइटल क्या है। आई कांट टेल यू गाइज कि इतनी बड़ी बात हमारे घर में हो चुकी है जिसको मैं अब नॉर्मली हल्के में तो मैं नहीं लेने वाली हूँ। जिस इंसान को मैं बता दूँ जिसने ये काम किया है, मैं उसको सीरियसली बता रही हूँ कि मैं उसको घर में जाके धोऊंगी, और ऐसा धोऊंगी ना कि इंसान वो याद रख ले बात, कि वो सोच रहा है कि मुझे नहीं पता है उसके बारे में। पूरी फैमिली, उस इंसान की वजह से पूरी की पूरी फैमिली मेरी डिस्टर्ब चल रही है इस टाइम पे, और इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी है कि मैं क्या बताऊँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या था गाइस। हुआ ये था कि 3 अक्टूबर, ठीक है, 3 अक्टूबर को मम्मा बैंक से थोड़ा बहुत पैसे निकाल के लाते हैं, एंड इट्स अमाउंट इज जस्ट ऑफ 5000 रुपीज़, बट इट्स नॉट अ जस्ट ओके, बहुत बिग अमाउंट है हमारे लिए। मुझे नहीं पता उस व्यक्ति के लिए था या नहीं था। और देन फिर 5 अक्टूबर को जस्ट आप समझ सकते हो कि हम घास काटने गए थे, जो कि घास सुखाने के लिए काट रहे हैं। आपने मेरा व्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा। तो पूरा दिन हम वहीं पे थे। तो नेक्स्ट डे जब हम घर में, मम्मी ने हमें किराया वगैरह दिया, मतलब जैसे देते हैं, सुबह हम कॉलेज जा रहे थे, सोनाक्षी अपनी वहाँ पे जा रही थी, ठीक है, तो मम्मा ने हमें 5000 रुपीज़ दिए। और उसके बाद जब हम अपना पर्स चेक करते हैं तो उसमें 2500 रुपीज़ गायब थे। और आप विश्वास नहीं करोगे, उसके बाद हमने पूरा घर ढूंढ लिया। मुझे लग रहा था कि नहीं मम्मा, ये ऐसा है कि हो सकता है कि आपने कहीं रख दिए हों, क्योंकि आज तक हमारे घर में कभी नहीं हुआ कि मतलब इतना बिग अमाउंट गुम हुआ है। कभी छोटा भी नहीं हुआ, वैसे तो मैं कह रही हूँ, लेकिन इतना बिग कभी गुम हुआ है। तो मैंने यही बात तक यहीं पे छोड़ी, और हमने सोचा कि नहीं मम्मी आपसे कहीं रखे होंगे पैसे। जब मम्मी आई थिंक संडे को, इसी संडे को मम्मा ने जो अभी मम्मी ने जो है वो जस्ट अभी पैसे निकलवाए थे। आई थिंक इट्स डेट इज़ 15 और 16, संडे जब भी था 15 16 में तभी निकलवाए। तो हम उस दिन भी हम खेत चले गए, जैसे कि हम एज नॉर्मली जाते थे। सो गाइस उस दिन हमारे 1000 या 1200 रुपीज़ जो है वो फिर से गायब हुए। और फिर वो ऐसा हुआ कि मेरे पर्स से भी गायब हुए, मम्मा से भी 500 गायब हुए। और जब हमें पता चला कि नहीं, दैट्स कोई करप्ट ही है, कोई चोर ही है जो हमारे घर में आके हमारे पैसे चोरी कर रहा है। फिर हमने बहुत दिमाग लड़ाया बैठ के कि वो व्यक्ति है कौन। फिर यही बात मेरी मम्मा ने बड़ी मम्मा को बताई कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ है। तो हमें बड़ी मम्मा से पता चला कि उनके घर में भी काफ़ी बार ये सब चीज़ें हो चुकी हैं, और एक ही इंसान के ऊपर शक जा रहा है। तो हमारे घर से भी 3000 प्लस रुपीज़ अभी और भी हैं, जो कि मैं आपको बता नहीं रही, जो कि गायब हो चुके हैं। और बड़ी मम्मा के घर से भी 4000 के आसपास कुछ पैसे गायब हुए। सो मैं ये कहना चाहती हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि जो लोग ये करने की सोचते भी हैं ना, छी उनकी गंदी कितनी सोच है। और यही मुझे पता चल चुका है कि ये मेरे नेबर्स में से ही हैं। वाह, कंग्रेचुलेशन। मैं इतनी ज़्यादा ये हुई उस दिन कि नहीं यार, मैं कहाँ मेरा घर है, किन नेबर्स के बीच में मैं जी रही हूँ, ठीक है, जिन पे मैं विश्वास नहीं कर सकती। और जिसने ये किया है ना, वो तो बच के रहे। मम्मी की हालत ख़राब है। अभी बड़ी मम्मा से भी बात हुई और कह रहे थे हम सभी, भाभी वगैरह, भैया वगैरह, कि ये जो हुआ है ना, ये बहुत बिग हुआ है, और आज हमने उसका पर्दाफाश नहीं किया ना इंसान का।
सो उसका पर्दाफाश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनके पापों का घड़ा भर चुका है। वो क्या सोच रहा है कि वो बच जाएगा इंसान? आज वो जी रहा है उसमें। पैसों की बात नहीं है, मुझे ये है कि मुझे उस बंदे को, इंसान को सबके सामने लाना है। और मेरा दिमाग बहुत सनकी है इन सब चीज़ों में, क्योंकि दूसरों की चीज़ में कभी किसी का एक दिन का भी हाथ नहीं लगाती ना, और मेरी चीज़ को कोई हाथ लगा के देखे फिर उस इंसान को, तो फिर मैं बताऊंगी, घर में जाके धोऊंगी। ये मैं कह रही हूँ। वो इंसान चाहे वीडियो देख रहा है मेरी, नहीं देख रहा है, मैं उससे यही अब कहूँगी कि बस वो मेरे पैसे मेरे घर में रख जाए, वरना हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाली है उस इंसान की। घर में जाके धोऊंगी, अभी ऑन कैमरा कह रही हूँ मैं। देख रहा है मेरा वीडियो, नहीं देख रहा है वो बात की बात है, लेकिन पानी जो है ना सिर के ऊपर चला गया है। और मैं आपको कंडीशन बताऊंगी, मम्मा की भी पूछूंगी कि उन्हें कितनी ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है। सो अभी मैं नीचे आ गई हूँ, पहले मैं छत पे थी, तो अभी मैं मीनाक्षी से आपकी बात करवाती हूँ। मीन्स मुझको इतना ज़्यादा स्ट्रेस आउट, पिछले कुछ इतने दिन हमारे इतने स्ट्रेस में बीते कि ऐसे घर से कैसे पैसे चोरी हो गए। अभी तो मैं कह रही हूँ मम्मा लॉक लगाओ, बिकॉज ये इंसान बाज नहीं आने वाला है। और उसको मैं सामने, तो मैं पूरे गांव वाले के सामने करूँगी, और हो सका तो फिर मैं मीडिया के सामने भी कर दूँगी, सबके सामने, आपके भी। मुझको बताओ, ये ऐसे जो हमारे घर में आज इस बार पहली बार वैसा हुआ है, उसकी कुछ बोलो, उस इंसान के बारे में कुछ बोलो जिसने ये सब कुछ किया है। यार जिसने भी ये किया है बहुत गलत किया, और ये नहीं करना चाहिए था। और उसे हमारे घर का रग रग बाकी सब, मतलब उसे सब पता था कि हमने क्या कहाँ रखा है, और जो भी किया है वो तो देखता रह जाएगा। अब उसकी सच्चाई हमारे सामने आ चुकी है, हम पता चल चुका है कि वो इंसान है। सो मैं आप सभी को यही एडवाइस दूंगी कि आप अपनी जो भी आपकी ज्वेलरीज, आपकी मनी वगैरह है, अब आप ढंग से सेव करके रखा करो। ये मतलब कि कभी भी घर से बाहर जा रहे हो, थोड़ी देर के लिए जा रहे हो, लॉक लगा के जाओ, क्योंकि किसी पर भी भरोसा आज की डेट में नहीं किया जा सकता। कोई भी मतलब कोई भी एनीथिंग, आपका नेबर भी हो सकता है, रिलेटिव भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो यही कहूँगी कि बच के रहना सभी लोगों से। आज की डेट में कोई भी ये सब काम कर रहा है, उनसे मेहनत तो की जा रही है ही है, तो यही काम कर रहे हैं, तो सेफ रहिए। मैं कह रही हूँ अपने ढंग से उनको सिक्योर कीजिए अपने सभी सामान को। और तब तक के लिए बाय बाय। मैं बड़ी डिसअपॉइंटेड हूँ अपने नेबर से, और मुझे भी पता लग गया उनका नाम, तो मैं उनसे तो बिल्कुल ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। बाय बाय।